हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री सेक्शन के दी सोल्जर, जिसके पोएट रूपर्ट ब्रुक जी हैं, इस पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने के लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। साथियों, आपका यह पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि द सोल्जर इज, एक सोल्जर जो है यानी कि द सोल्जर जो चैप्टर है वह क्या है। क्या एक सोनेट है, एन एपिक है, ओडे है या पोएट्री है। तो जो सोल्जर चैप्टर है ना, एक प्रकार का सोनेट है और सोनेट, ठीक है। और यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार भी पूछा गया है। इसका ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आपका अगला प्रश्न, और आपका अगला प्रश्न है कि रूपर्ट ब्रुक हैज कंपोज्ड दिस पोएम स्नेक, फायरमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द सोल्जर। रूपर्ट ब्रुक के द्वारा कौन सा कविता लिखा गया है, कंपोज्ड किया गया है। तो आप सभी यह भी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि रूपर्ट ब्रुक के द्वारा द सोल्जर चैप्टर को लिखा गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दी सोल्जर इज अ, यह रिपीटेड क्वेश्चन, सोल्जर क्या है, एक प्रकार का सोनेट है, ठीक है। और काफ़ी बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। और ये रहा आपका अगला प्रश्न कि रूपर्ट ब्रुक इज ए डैश पोएट। रूपर्ट ब्रुक किस प्रकार के पोएट हैं, कवि हैं। वॉर पोएट हैं, रोमांटिक पोएट हैं, मेटाफिजिकल पोएट हैं या मॉडर्न पोएट हैं। तो रूपर्ट ब्रुक जो है ना, एक वॉर पोएट के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, और आपका अगला प्रश्न है कि रूपर्ट ब्रुक वाज बोर्न इन डैश। यह बताइए रूपर्ट ब्रुक का जन्म कब हुआ था। 1928, 1885, 1887 या 1910, 1910। बताइए रूपर्ट ब्रुक का जन्म कब हुआ था। तो रूपर्ट ब्रुक का जन्म हुआ था 1887 में, 1887 में। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न साथियों कि रूपर्ट ब्रुक डाइड इन, रूपर्ट ब्रुक की मृत्यु कब हुई थी। 1918, 1950, 1980, 1920। बताइए रूपर्ट ब्रुक की मृत्यु कब हुई थी। 1918, 1915, 1918 या 1920। तो रूपर्ट ब्रुक का जो मृत्यु हुई थी ना, वह 1915 में हुई थी। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है डब्ल्यू बी इट्स डिस्क्राइब्ड हिम एज दी हैंडसमेस्ट डैश इन इंग्लैंड। बताइए डब्ल्यू बी विट्स ने किन को इंग्लैंड का सबसे सुंदर व्यक्ति माना था। तो आप सभी यह भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, डब्ल्यू बी डिस्क्राइब्ड हिम यानी कि रूपर्ट ब्रुक को। तो मैन इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, हैंडसमेस्ट मैन इन इंग्लैंड, ठीक है। किसको, तो रूपर्ट ब्रुक जी को, मतलब बहुत ही हैंडसम व्यक्ति थे। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रूपर्ट ब्रुक इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन अर्ली फेज ऑफ डैश, वर्ल्ड वार वन, सिविल वॉर, कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वार टू, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए, वर्ल्ड वार वन। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि द रीजन ऑफ डेथ ऑफ रूपर्ट ब्रुक वाज। यह बताइए कि रूपर्ट ब्रुक की मृत्यु किस कारण हुई थी। सेप्टिसेमिया के कारण, ट्यूबरकुलोसिस के कारण, कैंसर के कारण या ब्लड कैंसर के कारण। तो रूपर्ट ब्रुक की जो मृत्यु हुई है ना, वह सेप्टिसेमिया के कारण हुई है, ठीक है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इफ आई शुड डैश थिंक ओनली ऑफ मी। ऑप्शन ए है किल, ऑप्शन बी डाई, ऑप्शन सी लव या ऑप्शन डी हिट, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डाई। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली ऑफ मी। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रूपर्ट ब्रुक स्टडीड इन डैश स्कूल। रूपर्ट ब्रुक किस स्कूल में पढ़ा करते थे। क्लर्क स्कूल, रुग्बी स्कूल, द डून स्कूल, अमर क्लासेस फॉर इंग्लिश। बताइए रूपर्ट ब्रुक
कहाँ पर पढ़ाई किया करते थे? तो रूपर्ट ब्रुक जो थे वह रुग्बी स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रूपर्ट ब्रुक वाज एजुकेटेड इन डैश कॉलेज। बताइए रूपर्ट ब्रुक जो हैं वह किस कॉलेज में पढ़ा करते थे, किस कॉलेज में उन्होंने एजुकेशन लिया है? किंग्स कॉलेज में, एस टी जोसेफ कॉलेज में, एस टी मैरिज कॉलेज में, या अमर क्लासेस फॉर इंग्लिश में? बताइए रूपर्ट ब्रुक ने किस कॉलेज में अपना पढ़ाई किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का किंग्स कॉलेज में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रूपर्ट ब्रुक स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ। बताइए रूपर्ट ब्रुक ने किस यूनिवर्सिटी में अपना मतलब किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बताइए रूपर्ट ब्रुक ने किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया है? तो वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। किस यूनिवर्सिटी में? कैम्ब्रिज में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि रूपर्ट ब्रुक फादर वाज अ डैश रुग्बी कॉलेज। बताइए कि रूपर्ट ब्रुक के जो पिताजी थे ना वह रुग्बी कॉलेज में किस पद पर थे? पोस्ट मास्टर, स्कूल मास्टर, हेड मास्टर, या हाउस मास्टर? तो हाउस मास्टर के पद पर थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीथ्स दैट एयर। बोला जा रहा है कि एक इंग्लैंड का व्यक्ति, एक इंग्लैंड का शरीर कहाँ की हवाओं को लेता है? अमेरिकन, इंग्लिश, ब्रिटिश, इंडियन? किसकी हवाओं को लेता है? तो इंग्लिश इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लिश हवाओं को लेता है इंग्लैंड का व्यक्ति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि डैश इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। जॉन डन, जॉन किट्स, रूपर्ट ब्रुक, टीएस इलियट? ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा रूपर्ट ब्रुक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। उसके बाद उन्होंने क्या, उनकी मृत्यु हो गई थी सेप्टिसेमिया के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रूपर्ट ब्रुक वाज अ डैश सोल्जर। रूपर्ट ब्रुक कहाँ के सेना थे, कहाँ के वह सोल्जर थे? ग्रीक, अमेरिकन, इंग्लिश, या अफ्रीकन? तो रूपर्ट ब्रुक जो थे ना वह एक इंग्लिश सोल्जर थे। कहाँ के सोल्जर थे? इंग्लिश यानी इंग्लैंड के सोल्जर थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ सोनेट इज कॉल्ड। और यह प्रश्न काफी बार पूछा भी गया है, महत्वपूर्ण है कि द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ अ सोनेट इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब 8 लाइन का सोनेट को क्या कहा जाता है? ऑक्टेव, सेस्टेड, पेटागोन, या स्क्वायर? तो उसको क्या कहा जाता है? 8 लाइन को ऑक्टेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्टेव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है और यह भी प्रश्न पूछा गया है कि द लास्ट 6 लाइन ऑफ अ सोनेट इज कॉल्ड। लास्ट 6 लाइन ऑफ अ सोनेट इज कॉल्ड। 6 लाइन के सोनेट को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सेस्टेट, ऑप्शन बी है पेंटागोन, ऑप्शन सी है सेक्सागोन, या ऑप्शन डी है ऑक्टागोन। ठीक है, तो द लास्ट 6 लाइन ऑफ अ सोनेट इज कॉल्ड सेस्टेट। इसको सेस्टेट कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 6 लाइन के सोनेट को सेस्टेट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि द सोल्जर इज अ डैश पोएम इन द फॉर्म ऑफ सोनेट। पैट्रियोटिक, कॉमेडी, ह्यूमरियस, या रोमांटिक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पैट्रियोटिक, एक कविता है यह। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि डैश डिस्क्राइब्ड रूपर्ट ब्रुक एज द हैंडसमेस्ट मैन। बोला जा रहा है कि किसने रूपर्ट ब्रुक को इंग्लैंड का सबसे हैंडसमेस्ट मैन माना था? वॉल्टर डीलामेयर, मारे, वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, या डब्ल्यू बी इट्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डब्ल्यू बी इट्स ने रूपर्ट ब्रुक को इंग्लैंड का सबसे हैंडसमेस्ट व्यक्ति माना था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हु डाइड ऑफ सेप्सिस। सेप्सिस का मतलब होता है सेप्टिसेमिया। यह बताइए कि कौन जो है वह सेप्टिसेमिया के कारण मर गया? जॉन किट्स, रूपर्ट ब्रुक, जॉन डन, जॉन इब्राहिम? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूपर्ट ब्रुक जो नाम के व्यक्ति हैं, नाम के जो सैनिक हैं, वह सेप्सिस यानी कि सेप्टिसेमिया के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि रूपर्ट ब्रुक डाइड इन डैश सी। ब्लैक सी,
एजियन सी, अरबियन सी, चाइना सी। तो एजियन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है साथियों कि अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज गिवन हर नेटिव्स हर फ्लावर। बताइए, क्या टू वर्शिप, टू लव, या यहाँ पे ऑप्शन सी भी टू लव है, नॉन ऑफ दीज। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज गिवन हर नेटिव्स हर फ्लावर। बताइए, आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में भी, हम जैसे जैसे बताते चल रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी हमें कमेंट करते चलिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टू लव। यहाँ पे टू लव दो बार है, ठीक है, तो ऑप्शन बी ही को लेते हैं क्योंकि पहले है टू लव, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, द डस्ट स्टैंड्स फॉर लीडर, टीचर, फार्मर या सोल्जर। द डस्ट स्टैंड्स फॉर द सोल्जर, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि द पोएट एक्सप्रेसेस हिज इंडेप्टेडनेस टू इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिए।